नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी फेमस बुक्स के बारे में। 2020 में जितने भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं उन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 2020 में कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं तथा जिनके आगे आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली फेमस बुक है जो 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इस बुक का नाम है 36 डेज। यह जो 36 डेज पुस्तक है यह पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर आधारित पुस्तक लिखी गई थी। महाराष्ट्र के राजनीति के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक के राइटर हैं कमलेश सुतार। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 36 डेज पुस्तक के लेखक हैं कमलेश सुतार तथा ये जो पुस्तक है यह महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद अगली फेमस बुक है होप ऑन। काफ़ी फेमस बुक है होप ऑन। इसको लिखा किसने है तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है होप ऑन। और अगेन एक पुस्तक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का क्या नाम है तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक को भी किसने लिखा है तो इस पुस्तक को भी लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा दो फेमस बुक लिखी गई 2020 में। पहली बुक का नाम है होप ऑन और दूसरी बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो दो पुस्तकें आपको याद रखनी है रस्किन बॉन्ड की। इसके बाद अगली फेमस बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड। काफ़ी फेमस बुक है तथा काफ़ी न्यूज में यह पुस्तक रही थी क्योंकि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यूनाइटेड स्टेट्स के यानी अमेरिका के जो भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन बोल्टन, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है द रूम वेयर इट हैपेंड। तो यह पुस्तक काफ़ी चर्चित थी 2020 में। तो इस पुस्तक को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद एक राइटर है जेके रॉलिंग। ये काफ़ी फेमस राइटर हैं। इनकी हैरी पॉटर की सीरीज आपको पता होगा। हैरी पॉटर सीरीज की जो पुस्तकें हैं ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं जेके रॉलिंग के द्वारा। तथा इन्होंने 2020 में एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है द इका बुक। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। द इका बुक जो पुस्तक है यह भी लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और फेमस बुक है जिसका नाम है ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोरीज। तो इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। यहाँ पे सुधा मूर्ति होगा। तो सुधा मूर्ति के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम है ग्रैंड माज अ बैग ऑफ स्टोरीज। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली फेमस बुक है चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। क्या है यहाँ पे तो वन अरेंज्ड मर्डर जो पुस्तक है यह लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक है यह लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। इसके बाद एक फेमस बुक लिखी गई है ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। ग्रेटा थनबर्ग आपको पता होगा ये स्वीडन की रहने वाली एक बच्ची हैं। लगभग 17 से 18 साल की इनकी उम्र होगी तथा ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। क्या है ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं स्वीडन की। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग तथा इसके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। काफ़ी फेमस बुक है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह पुस्तक लिखी गई है ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। इसके बाद एक पुस्तक लिखी गई है स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं। स्वराज पार्टी जो हरियाणा की पार्टी है उसके संस्थापक जो है योगेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है इंडियन डेमोक्रेसी मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यह पुस्तक लिखी गई है योगेंद्र यादव के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली फेमस बुक है अमेजिंग अयोध्या। इस पुस्तक को किसने लिखा है तो नीना राय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या। इसके बाद एक पुस्तक लिखी गई है आरबीआई के पूर्व गवर्नर के द्वारा। ये जो उर्जित पटेल हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं तथा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस पुस्तक का क्या नाम है तो इस पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। काफ़ी फेमस बुक है तथा ये आरबीआई के जो पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक लिखी गई है अमित त्रिपाठी के द्वारा। तो अमित त्रिपाठी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई 2020 में तो इस पुस्तक का नाम है द लीजेंड ऑफ सुहेल देव। इस पुस्तक का क्या नाम है तो इस पुस्तक का नाम है द लीजेंड ऑफ सुहेल देव। इसको लिखा है अमित त्रिपाठी ने। इसके बाद अगली फेमस बुक है जो उधम सिंह के ऊपर लिखी गई है सूरज कदे मर्दा नहीं। यह पुस्तक काफ़ी फेमस थी। इसको लिखा है बलदेव सिंह सदक नाम ने। इस पुस्तक का नाम है
सूरज कदे मरदा नहीं किसके ऊपर लिखी गई, तो उधम सिंह के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। इसके राइटर हैं बलदेव सिंह सदकनाम। एक पुस्तक लिखी गई है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इस पुस्तक का क्या नाम है, द इंडिया वे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, द इंडिया वे जो नामक फेमस पुस्तक है यह लिखी गई है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इसके बाद एक फेमस बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। इस पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है यह लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली फेमस बुक है क्रिकेट ड्रोन। क्या नाम है इस पुस्तक का, तो इस पुस्तक का नाम है क्रिकेट ड्रोन तथा इस पुस्तक को लिखा है जतीन परांजपे ने। किसने, तो जतीन परांजपे के द्वारा पुस्तक लिखी गई है क्रिकेट ड्रोन। इसके बाद अगली फेमस बुक है जो अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और फेमस बुक है जो 100% आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। इस पुस्तक का नाम है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक का क्या नाम है, तो आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। यह पुस्तक लिखी है दलाई लामा ने। तो यह काफ़ी फेमस बुक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली फेमस बुक है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन। इस पुस्तक का क्या नाम है, तो रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन। इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने। इसके बाद एक फेमस बुक लिखी गई है हमारे बास्केटबॉल खिलाड़ी के ऊपर। इस पुस्तक का नाम है विशेष कोड टू विन। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो निरुपमा यादव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है विशेष कोड टू विन। ये हमारे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्हीं के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद वीरल वी आचार्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो यह पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा है वीरल वी आचार्य ने। इसके बाद एक फेमस बुक और लिखी गई है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव। इसको किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखा है आरसी भार्गव ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मारुति सुजुकी कंपनी के जो सीईओ हैं आरसी भार्गव, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है गेटिंग कॉम्पिटिटिव। इसके बाद एक और फेमस बुक है जिसका नाम है इफ़ इट ब्लीड्स। इस पुस्तक का क्या नाम है, तो इफ़ इट्स ब्लीड। इसको लिखा है स्टीफेन किंग ने। इसके बाद एक और बुक है जिसका नाम है द एंड गेम। इसको किसने लिखा है, तो द एंड गेम को लिखा है एस हुसैन जैदी ने। किसने, तो एस हुसैन जैदी के द्वारा द एंड गेम पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद एक बुक है वुहान डायरी। कोरोना वायरस की जहाँ से उत्पत्ति हुई थी उसी के ऊपर यह बुक लिखी गई है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। इसको लिखा है फांग ने। इसके बाद एक बुक है लॉकडाउन लाइसेंस। इसको लिखा है शोभा डे ने। और इसके बाद एक फेमस बुक है द आर्ट ऑफ हॉट डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलियाना ट्रम्प। तो इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने। तो इस पुस्तक का क्या नाम है, द आर्ट ऑफ हॉट डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलियाना ट्रम्प। इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने। इसके बाद अगली बुक है जो पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है सटलिंग टू द टॉप। पुस्तक का क्या नाम है, तो इस पुस्तक का नाम है सटलिंग टू द टॉप। यह लिखी गई है पीवी सिंधु के ऊपर तथा इस पुस्तक के राइटर हैं वी कृष्णा स्वामी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक फेमस बुक है जिसका नाम है माइंड मास्टर। इसको लिखा है विश्वनाथन आनंद ने। तथा लास्ट बुक आज की है जिसका नाम है द कंफर्ट ऑफ इवनिंग। इसको 2020 का द इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल चुका है 2020 का। तो इसके राइटर हैं लुकास रिजनेवेल्ड तथा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस पुस्तक को 2020 का जो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे 2020 की जितनी भी फेमस पुस्तकें थी उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।